हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स विद अशोक। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में जो है हमने अपने एप्लीकेशन का वर्जन 2 जो है वो लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ टास्क। और दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो है हम टास्क डेफिनेशन फाइल के साथ हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो मोस्टली हम इस वीडियो में जो है टास्क डेफिनेशन फाइल के बारे में ही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ टास्क फाइल्स हैं। मैं इनको तो टच नहीं करूँगा क्योंकि ये टास्क डेफिनेशन फाइल जो है मैं आने वाले वीडियोज़ में यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, एक टास्क डेफिनेशन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। माई न्यू टास्क, ठीक है। और ये मेरी फारगेट टाइप की जो है टास्क डेफिनेशन फाइल रहेगी, ठीक है। मैं अभी के केस में सिचुएशन रोल को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और कंटेनर इमेज, ठीक है। कंटेनर, यस, अल्पाइन का कंटेनर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्पाइन इमेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी के लिए जस्ट ये टास्क डेफिनेशन फाइल जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो, अगर आप तो दोस्तों देखो, ये मेरी टास्क डेफिनेशन फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास इसकी ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास है रिवीजन 1, मतलब ये इस टास्क डेफिनेशन फाइल का वर्जन 1 है। तो दोस्तों, अब लेट्स सपोज करो मेरे को अपने जो है इमेज चेंज करनी है, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, अपनी टास्क डेफिनेशन फाइल को एक नया वर्जन क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनजिनिक्स, यहाँ भी हम दे देते हैं एनजिनिक्स, ठीक है। तो मैंने ये अपने कंटेनर के कुछ इमेजेस वगैरह जो और नेम वगैरह चेंज कर दिए हैं। तो अब मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, क्रिएट। तो देखो दोस्तों, अब मेरे पास इस टास्क डेफिनेशन फाइल की जो है वो 2 रिवीजन है, रिवीजन 1 और रिवीजन 2। अब दोनों रिवीजन में डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ पे जेसन में जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने इमेज अल्पाइन यूज़ की हुई है, ठीक है। और जो मेरी सेकंड रिवीजन है उसमें मैंने जो है इमेज एनजिनिक्स यूज़ की हुई है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या, तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि हम टास्क डेफिनेशन फाइल के साथ हम क्या क्या एक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं सबसे एक्शन फ्लो की बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो एक्शन फ्लो से पहले हमारे पास जो स्टेटस होते हैं टास्क डेफिनेशन फाइल के, वो होते हैं एक्टिव स्टेटस, तो ठीक है, एक्टिव स्टेटस, इनएक्टिव स्टेटस और डिलीट इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेट आपकी टास्क डेफिनेशन फाइल की रहती है वो रहती है एक्टिव स्टेट। इसके बाद वो मूव करती है इनएक्टिव स्टेट में, एंड इनएक्टिव स्टेट के बाद फिर वो डिलीट इन प्रोग्रेस में जा सकती है। आप डायरेक्टली किसी भी एक्टिव टास्क डेफिनेशन फाइल को जो है वो आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसकी रिवीजन 1 को जो है मैं डी रजिस्टर कर देता हूँ। तो डी रजिस्टर का मतलब होता है इनएक्टिव करना, ठीक है। तो देखो, मैंने जो है इस टास्क डेफिनेशन फाइल की रिवीजन 1 को जो है मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखोगे एक्टिव स्टेट में जो मेरे पास है ओनली रिवीजन 2 है, और इनएक्टिव स्टेट में जो है मेरे पास आपकी रिवीजन 1 है, ठीक है। तो जब तक आपकी कोई भी फाइल इनएक्टिव स्टेट में है, आप तब तक उसको यूज़ करके जो है आप न्यू रिवीजन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू रिवीजन कैसे क्रिएट होगी वो आपको मैं बता देता हूँ, देखो। तो दोस्तों देखो, अभी ये जो हमारी टास्क डेफिनेशन फाइल है, इसकी हमारे पास जो लेटेस्ट रिवीजन है वो है 2। तो इसके बाद जो आपकी लेटेस्ट रिवीजन क्रिएट होगी वो 3 होगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट रिवीजन 3 थी, तो जो इसकी नेक्स्ट रिवीजन क्रिएट होगी वो होगी 4, ठीक है। तो आप रिवीजन क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो मैं इस फाइल का यूज़ करके भी जो है रिवीजन क्रिएट कर सकता हूँ जो मेरी एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक क्रिएट रिवीजन क्लिक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इस रिवीजन में मैं क्या करता हूँ, मेरे कंटेनर का जो है पोर्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने पोर्ट चेंज कर दिया है।
तो अब देखते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरे पास जो है रिवीजन, तो दोस्तों थर्ड रिवीजन जो है मेरे पास बन चुकी है। अगर मैं इस रिवीजन के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ, तो इसकी अगर आप जेसन फाइल चेक करोगे तो इसमें मेरा कंटेनर पोर्ट आ रहा है 80, ठीक है, 80 सॉरी। तो इसमें मेरा कंटेनर पोर्ट और होस्ट पोर्ट जो है वो 80 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। और जो मेरी सेकंड फाइल है, और जो मेरी सेकंड रिवीजन है, उसमें मेरा कंटेनर पोर्ट एंड होस्ट पोर्ट जो है वो 80 है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी ये जो रिवीजन बनी है, ये रिवीजन ने भी हमारी एनजिनिक्स इमेज ही यूज़ की है, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाली आप सेकंड रिवीजन चेक करोगे, उसमें भी जो है आपकी वही एनजिनिक्स की इमेज है। बट रिवीजन थर्ड में क्या हुआ, रिवीजन थर्ड जो है वो लेटेस्ट वर्जन है रिवीजन सेकंड का, जिसमें हमने अपने कंटेनर के पोर्ट को चेंज किया है। तो आई होप दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, अगर लेट्स सपोज करो मैं इनएक्टिव स्टेट से अगर मैं रिवीजन क्रिएट करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास इस रिवीजन के जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3 है, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट रिवीजन बनेगी वो हमारी बनेगी फोर्थ रिवीजन, ठीक है। तो फोर्थ रिवीजन मैं क्रिएट करता हूँ अपनी इनएक्टिव फाइल से, ठीक है, यहाँ से। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट न्यू रिवीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दिखा भी रहा है सोर्स रिवीजन। ये जो रिवीजन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, रिवीजन नंबर 4 जो हमारी भी क्रिएट होगी, वो सोर्स रिवीजन जो है 1 को यूज़ कर रही है। आप यहाँ पे ये देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं अपने कंटेनर का जो है ये अपने टास्क का जो है मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, 1 CPU और 2 GB रैम, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरी रिवीजन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं जेसन फाइल में आपको जाके दिखा देता हूँ। तो मेरे कंटेनर का साइज़ मुझे कहाँ मिलेगा, या ये पे देखो, ठीक है, ये। और अगर मैं आपको अब ये जिस रिवीजन से मैंने ये फाइल क्रिएट की है, मैं अगर वो आपको दिखाऊं, तो उसमें जो है मेरा कंटेनर वर्जन जो है वो 0.5 CPU था, ठीक है। तो दोस्तों अब जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज करो आप अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो या आप अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, दोस्तों आपने हमेशा जो है अपने टास्क डेफिनेशन फाइल का जो लास्ट रिवीजन है, आपने उसको डिलीट नहीं करना है, तो फिर आप उसको अगेन रिस्टोर नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इनको जो है इनएक्टिव स्टेट में कर दो यहाँ से, ठीक है, डी रजिस्टर, ठीक है। तो मेरे सभी रिवीजन जो है इनएक्टिव स्टेट में आ चुके हैं, सी, ठीक है। तो मेरे ऑल 4 रिवीजन जो है वो इनएक्टिव स्टेट में आ चुके हैं। बट अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, नंबर मैं 4 को कीप कर लेता हूँ, बट अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ तो ये मैं रिस्टोर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और ना ही फ्यूचर में मैं इनसे रिलेटेड कोई रिवीजन क्रिएट कर सकता हूँ, मीन्स इनको मैं एज ए सोर्स रिवीजन यूज़ नहीं कर पाऊँगा, इन शॉर्ट, ठीक है। बट आपके पास इनएक्टिव टास्क का डेफिनेशन फाइल है, और आप इससे जो है, और इस इनएक्टिव टास्क डेफिनेशन जो रिवीजन नंबर 4 है, इससे आप जो है अपनी न्यू रिवीजन क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी रिवीजन नंबर 5 होगी, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों आपकी टास्क डेफिनेशन फाइल की ऑल रिवीजन जो है हमारी इनएक्टिव हो जाएंगी, तो आपकी जो टास्क डेफिनेशन फाइल है वो भी आपकी इनएक्टिव स्टेट्स में चली जाएगी। तो मैं भूल गया कि आई गेस ये थी, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको न्यू रिवीजन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो टास्क डेफिनेशन फाइल है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, सी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।